बहुत तकलीफ दी है मैंने तुझे। आज तक तेरी आंखों से जितने भी आंसू आए, जितना भी तुझे दिया, सब मेरी वजह से। और आज मेरी वजह से तेरा बच्चा। मैं जानता हूँ कि माफी मांगने से जो कुछ भी तूने खोया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो अगर चाहे तो अपने दिल और दिमाग से मुझसे बहुत नफरत कर सकती, बस इतना जरूर करना कि उसी दिल के किसी कोने में ये याद रखना कि जो जिससे इतनी नफरत करी उसने कभी तुझसे बहुत बहुत प्यार किया था। वादी, सही कहा था आपने कि बदला लेने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। सच्चा प्यार तो वो होता है जब आप अपने प्यार को उसके प्यार के साथ खुशी खुशी जीने के लिए छोड़ देते। वादी, मेरा रास्ता जरूर गलत था, लेकिन मेरा प्यार हमेशा से सच था। रूबी, हम सबको तेरे प्यार पे नाज है। हम सब जानते हैं कि तेरा प्यार सच्चा था। I'm sorry। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बदला लेने के चक्कर में मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया। तुम्हारे जज्बातों के साथ भी खेला मैं, लेकिन अगर जिंदगी रही तो इस बात का प्रायश्चित मैं जरूर करूंगा। सॉरी यार, I'm so sorry। रोबी, तुझे ये तेरे लिए मौली, तेरे लिए मौली, तेरे लिए मौली, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। जो एक खुशी मिले, 100 जन्नतें गवा के भी जो एक ज़मीं मिले, तो मांग लूं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। माँ, पूजा का दिया जला दूं? फंटास्टिक तानिदी, ये अच्छा तरीका है आपका। पहले खुद घर में अंधेरा कर दो और फिर दिया जलाने का नाटक करो। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस घर में उजाला कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस घर का चिराग तो जेल में सड़ रहा है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। क्या कहा था आपने रॉबी से? बताइए ना, क्या कहा था आपने रॉबी से? आप जानती हैं, एक अजीब सी ताकत है आप में, एक जादू है आपकी बातों में। जब आप बोलने लगती हैं ना, तो सामने वाला बस आपकी बातों की जाल में ऐसे फंसता जाता है, ऐसे फंसता चला जाता है कि उसे सिर्फ आप सही नजर आती हैं। खुद को भगवान साबित कर दिया ना आपने। माँ, बाबा, ओनू दादा तो ऑलरेडी आपकी बोली बोलते हैं, राइट? लेकिन ये कम था आपके लिए, ये कम था, इसलिए आपने रॉबी को भी ऐसी उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी कि वो आपके कहने पर जेल चला गया।
बहुत चालाक हैं आप। इनफैक्ट बहुत ज्यादा चालाक हैं आप। अपने भाई को बचाने के लिए इतनी होशियारी से आपने मेरे रॉबी की बलि चढ़ा दी। तो जाइए अपने मायके में जाके घी के दिए जलाइए आप, क्योंकि वहां पे सब खुश हैं। लेकिन यहां इस घर में कोई दिया नहीं जलेगा, कोई दिया नहीं जलेगा यहां पर। सुना आपने? जौनकी चुप हो जाओ, चलो मेरे साथ अंदर। नहीं माँ, मुझे अभी इनसे बात करनी है। जौनकी मेरी बात नहीं मानेगी, चलो यहाँ से। माँ मगर चलो। तानी मामी मुझे अभी तक किसी ने मुझे मेरा चॉकलेट मिल्क नहीं दिया। मैं देती हूँ। दादा आप चाय देख लीजिए। तानी मामी मुझे भूख भी लगी है। आधे घंटे से पागलों की तरह चिल्ला रही हूँ, लेकिन मेरी चाय मुझे अभी तक नहीं मिली है। आप यहाँ पे काम करने आते हैं या फिर मक्खियां मारने आते हैं? जोनाकी, उन्हें मत डांटो, उनकी गलती नहीं है। कुहू को दूध देना था, इसीलिए मैंने उन्हें चाय देखने के लिए बोल दिया। तो घर के इंपॉर्टेंट लोगों के लिए चाय बन रही थी और उसमें किचन बिजी था, राइट? तो दादा, आपको आके मुझे बताना चाहिए था ना कि जोनाकी बहू, आप तो घर का कूड़ा करकट है। जब बाकी सबकी खातिरदारी पूरी हो जाएगी तब आप पे ध्यान दिया जाएगा। देखिए, आपसे मेरा काम नहीं होता है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने लिए दूसरी किचन बनवा लूंगी। तुम दोनों यहाँ सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? काकी माँ, हम लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं ना आज। जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं दादा? तानी, मिदनापुर में मेरी एक बहुत अच्छी सी नौकरी लग गई है, तो आज हम लोग दोनों वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। काका, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी तो कर दिया, लेकिन जो मेरे नाम पे धब्बा लगा हुआ है वो मिटाना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ नौकरी लगना लगभग नामुमकिन है। और काका, खर्चे भी बढ़ गए हैं, बैंक की EMI लोन्स भी हैं, तो कमाना बहुत ज़रूरी है। देख तापस, तू EMI की चिंता मत कर। जब तक तेरी नौकरी नहीं लगती EMI मैं दे दूंगा। अब ऐसी मामूली बात के लिए अपना शहर, अपने लोगों को छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? और लावनी माँ, इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ के, पैसों की प्रॉब्लम हम लोग मिलकर सुलझा सकते हैं। शायद तो ठीक कह रहा हूँ, लेकिन मैं इस घर से और कर्जा लेना नहीं चाहता। आखिर कितने एहसान करोगे आप लोग मुझको? एक तो रॉबी की वजह से मैं जेल से बाहर हूं। अगर वो अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करता तो फिर मैं शायद आज भी जेल में होता। अरे ऐसे कैसे जेल में होता जब तूने कुछ किया ही नहीं है? नहीं काकी माँ, किसी और के बेटे के खातिर अपने बेटे को जेल में जाते हुए देखना बहुत हिम्मत वाला काम होता है, बड़ा जिगर चाहिए होता है, जो आप सब लोगों के पास है। किसी और का बेटा? तू मेरा बेटा नहीं है?
तू भी जानता है मैंने आज तक तुझ में और रॉबी में कभी फर्क नहीं किया। नहीं काकी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे वो कहने का मतलब नहीं था। काकी माँ, मेरी बातों से अगर आपको चोट पहुंची तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तानी, हमने माँ को हमारे साथ आने के लिए बहुत कहा, लेकिन वो तैयार ही नहीं है। लेकिन वो भी अपनी जगह सही है। इस दुकान से और इस घर से वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है ना। उनके लिए तो हर कोने में बाबा बसते हैं। लेकिन मौली, नौकरी के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? नौकरी तो आपको यहाँ पे भी मिल सकती है ना। बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, बात अपॉर्चुनिटी की है। आज न जाने कितने दिनों के बाद मुझे अपने चहीते काम करने का मौका मिला है। तूने आलाप नाम के एनजीओ का नाम तो सुना होगा ना? उसी एनजीओ ने मुझे अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। यहाँ मेरी अच्छी इनकम भी होगी और साथ ही साथ मुझे काम करने का सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। आलाप, ये वही एनजीओ है ना जिसका मिदनापुर में चैरिटेबल स्कूल और कॉलेजेस हैं? जी बिल्कुल काका बाबू। यहाँ के संचालक देवेंद्र चैटर्जी वो भी काफ़ी बीमार रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं उनकी सारी जिम्मेदारी खुद अपने सर पर ले लूं। तानी, मुझे यहाँ पर काम करके वाकई में बहुत सुकून मिलेगा। पिछले कई दिनों में मैंने अपने उसूलों को, प्रिंसिपल्स को पता नहीं कहाँ खोकर बिजनेस में लगा हुआ था। अब मुझे मौका मिला है कि मैं दोनों एक साथ साथ कर सकता हूं। अपने परिवार का भी ख्याल रखूंगा और साथ ही साथ समाज सेवा भी करूंगा। हाँ माँ, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। मैंने जिंदगी में इनसे वो करवाना चाहा जो मैं चाहती थी। इन्होंने अपनी चाहत को छोड़कर वो काम किया जो मेरी खुशियां थी जिस काम में। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, खुशियां अपनों से होती हैं, चीजों से नहीं। चाय तो पी ले। तानी, चाय बोल दे अंदर। चुनाकी, 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 चुनाकी क्या कर रही है? मैं जा रही हूँ, तुझे मुझसे मिलना नहीं है? नहीं, नहीं मिलना है मुझे आपसे। लेकिन क्यों? क्यों? क्या पूछ रही हैं मुझसे? क्यों दी? आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं देता है क्या? हाँ, अब आपको मेरा दर्द क्यों दिखाई देगा? आप तो खुश हैं ना? अपनी जिंदगी में जो आपको चाहिए था वो सब आपको मिल गया ना? ये आप हमेशा से ये जानती हैं कि बचपन में हर मामले में मैं आपसे आगे रही हूँ, और शादी के टाइम भी आपको याद होगा कितने प्रपोजल्स आए थे मेरे लिए, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया और रॉबी से शादी कर ली। उस रॉबी से जिसे आपने रिजेक्ट किया था, क्योंकि मुझे लगा कि शादी के बाद वो मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, शादी के बाद भी वो आप ही का बना रहा। और देखिए ना, आज आपकी खातिर वो जेल चला गया। और दूसरी तरफ वो जिससे आप प्यार करती थी वो तापुश भी आपको मिल गया। सो कंग्रेचुलेशंस दी, आप तो विनर हैं। यू आर द विनर। हर तरफ से फायदे में रही हैं। और नुकसान, नुकसान तो सिर्फ मेरा हुआ है ना। जानकी, बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? माना कि रॉबी का एक अतीत था, लेकिन जब वो वापस आएगा तो उसका आने वाला कल तुम्हारे साथ होगा। हाँ चुनाकी, वो तुझसे बहुत प्यार करेगा और सिर्फ तेरा होके रहेगा। क्या बात है दी, थैंक यू वेरी मच। आखिर आप मेरा ही पति मुझे खैरात में जो दे रहे हैं। देखिए ना, आज आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप अमीर बन गई, और मुझे भिखारी बनाकर चल दी।
माँ का ख्याल रखना। बहुत उदास है वो, इतनी उदास कि अब मैं बाहर तक छोड़ने भी नहीं आई। इससे अच्छा ही हुआ वो बाहर आती ना, तो हमारा जाना और मुश्किल हो जाता। तो अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ध्यान रखना। फादर, अपना ख्याल रखिएगा। मैं दी से मिल के आती हूँ, इस वक्त उसे मेरी जरूरत होगी। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे अनु मुझसे दूर हो रहा है। उसने माँ और बाबा को तो संभाल लिया, पर अंदर से खुद टूट चुका था, क्योंकि वो रॉबी को जेल जाने से नहीं बचा सका। दादा भी चले गए, पूरे माहौल में एक चुप्पी सी छा गई थी। मेरा हर रिश्ता एक एक करके बिखर रहा था। मैं और अनु चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन क्यों? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे के साथ थे ना? फिर एक दूसरे के साथ थे, इसीलिए शायद जिंदा भी थे। रॉबी के जाने के बाद अनु एकदम शांत हो गया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे थे। वैसे तो हमारे रिश्ते में लफ्जों की जरूरत नहीं थी। हम एक दूसरे के दिल की बात बिना कहे ही समझ जाते थे, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये चुप्पी हमें काटती चली गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।